कहानियाँ ऐसी जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठे। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव की, जहां एक पंडित जी थे जो पास वाले गांव से शादी करवा कर आ रहे थे, जिनका नाम हरिहर शास्त्री था। वो आसपास के गांवों के सबसे जाने माने पंडित माने जाते थे। लगभग सभी लोग उन्हें अपने मांगलिक कार्यों में पूजा कराने के लिए बुलाया करते थे। उनका गांव में ही एक छोटा सा कच्चा घर था और उस घर की चौखट के आगे एक छोटा मंदिर पंडित जी ने बनवा रखा था, जिसमें उनकी पत्नी नियम से पूजा किया करती थी। पंडित जी जहां भी विवाह या कोई पूजा करवा कर आते तो लोग उन्हें दक्षिणा, मिठाई, वस्त्र अथवा भोजन देकर ही विदा करते। विवाह समारोह में कभी कभी देर रात हो जाया करती थी और रात को गांव में सवारी वाला वाहन मिलना संभव नहीं होता था। इसलिए पंडित जी ने एक साइकिल ले रखी थी, जिससे वह हर समारोह में आते जाते थे। एक रात की बात है, वो एक विवाह समारोह से सभी सामग्री जैसे मिठाई, फल, भोजन, दक्षिणा और वस्त्र लेकर अपनी साइकिल से लौट रहे थे। रात काफी घनी हो चुकी थी। लगभग 1:30 से 2 बजे का समय रहा होगा। वो जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक छोटा सा बकरी का मेमना उनकी साइकिल के आगे दौड़ता हुआ आ गया। पंडित जी ने झट से साइकिल के ब्रेक लगाए, जिससे वह मेमना साइकिल के नीचे आने से बच गया। पंडित जी ने देखा कि मेमना सुरक्षित है और उसको कोई चोट नहीं आई है। यह देखकर पंडित जी की जान में जान आई। वो मेमने की तरफ देख रहे थे और हैरानी की बात यह थी कि मेमना भी बिना डरे उन्हें ही देखे जा रहा था। पंडित जी उस मेमने के आकर्षण में ऐसे बंध गए जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उस ओर खींच रही हो। मेमने का रंग एकदम चिट्टा सफेद था। वह इतना कोमल, मासूम और प्यारा लग रहा था कि पंडित जी के मन में उसे घर ले जाने का विचार आने लगा। बस फिर क्या था, वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े और हैरानी की बात यह थी कि मेमना भी उनकी ओर बढ़ गया। इससे पंडित जी ने उसे आसानी से पकड़कर अपनी साइकिल के पीछे बांध लिया और जंगल से होते हुए अपने गांव की ओर रवाना हो गए। पंडित जी बहुत खुश थे। मिठाई, कपड़े, भोजन के साथ जब बच्चे और घरवाली इस नन्हे मेहमान को देखेंगे तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। ऐसे ही विचारों में खोए हुए पंडित जी जंगल का आधा रास्ता पार कर चुके थे, लेकिन तभी उनकी साइकिल अचानक बहुत भारी लगने लगी। साइकिल के पैडल मारना मुश्किल हो गया, जैसे किसी ने पीछे से उसे रोक रखा हो। पंडित जी ने जब साइकिल की पिछली सीट की तरफ देखा तो उनकी जान हलक में अटक गई। जहां अभी कुछ देर पहले एक कोमल सफेद मेमना था, वहां अब एक चितकबरे रंग का बड़ा बकरा बैठा था। पंडित जी के होश उड़ गए थे। उन्हें समझते देर न लगी कि यह कोई शैतानी शक्ति है जिसे छलावा कहा जाता है, और अब वो उसके जाल में फंस चुके हैं। फिर भी उन्होंने साहस और समझदारी से काम लिया। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अभी साइकिल छोड़कर भागने लगा तो जंगल का रास्ता अभी भी बाकी है, और अगर इस छलावे ने मुझ पर हमला कर दिया तो मेरी मौत निश्चित है। इसलिए अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। बस मन में भगवान का नाम लेकर साइकिल खींचते हुए गांव तक पहुंचना है। पंडित जी ने साइकिल को खींचना जारी रखा और ईश्वर का जाप करते करते किसी तरह गांव की सरहद में प्रवेश कर लिया। तेज चलने और डर के मारे उनका सांस फूल गया था और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अभी छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। मगर कहते हैं ना, जब जान पर बन आती है तो इंसान अपनी जान बचाने के लिए हर हद पार कर जाता है। अब पंडित जी को दूर से अपना घर दिखाई देने लगा था, लगभग 200 मीटर की दूरी पर। उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। वो तेजी से आगे बढ़े। अब घर से बस 100 मीटर की दूरी रह गई थी और वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि अब शायद वो बच जाएंगे। जब पंडित जी घर से मात्र 50 मीटर दूर थे, तब उनकी साइकिल का पिछला पहिया जैसे जाम हो गया। पूरी साइकिल वहीं थम गई और रिम पूरी तरह टेढ़ी हो गई, जिससे वो पास में गिर पड़े। उन्हें साइकिल के पीछे किसी भारी जानवर की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन अब वहां रुकना मौत को बुलाने जैसा था। पंडित जी सरपट अपने घर की ओर भागे और वह जानवर भी उनके पीछे भागा।
पंडित जी ने घर के दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। उनकी पत्नी जागी हुई थी, इसलिए उन्होंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। पंडित जी किसी तरह अपनी किस्मत को लेकर घर के अंदर घुस गए। पत्नी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? आप क्यों हाँफ रहे हो? सब ठीक तो है? पंडित जी ने बिना कोई उत्तर दिए खिड़की की तरफ हल्का सा पर्दा हटाया और देखा कि वो छलावा अब एक काले भैंसे का रूप धारण कर उनके आंगन के बाहर खड़ा फुंकार रहा था। उनकी साइकिल दूर टूटी पड़ी थी और विवाह से मिला सारा सामान जमीन पर बिखर कर खराब हो चुका था। मगर पंडित जी को इसकी कोई चिंता नहीं थी। उन्हें बस अपनी जान बच जाने की खुशी थी। वो बार बार भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि अगर आज उनका आशीर्वाद और विश्वास नहीं होता तो एक साधारण इंसान ऐसी भयावह रात कभी पार नहीं कर पाता। यही थी पंडित जी की कहानी। ऐसी ही कहानियां रोज सुनने और देखने के लिए हमारे लास्ट नाइट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।